So guys, in the last lecture, we have completed endoplasmic reticulum and Golgi apparatus. In today's lecture, we'll be continuing with the same topic and इसमें एक lysosomes करके topic है. ठीक है, ये चैप्टर में एक लाइसोसोम्स करके टॉपिक है. क्या है लाइसोसोम्स, क्या होते हैं लाइसोसोम्स? मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि अगर आपके आजू बाजू की जो बिल्डिंग है वो बहुत पुरानी हो चुकी है, बहुत पुरानी हो चुकी है, या फिर वो इलीगल कंस्ट्रक्शन है, या फिर वो बिल्डिंग जो वो गिरने को आई हुई है, तो क्या करते हैं, उसको लीगल नोटिस देती है गवर्नमेंट, और उसके बाद में जो भी लोग उसमें रहते हैं उसमें से उसको निकाला जाता है बाहर, और उसके बाद में एक बुलडोजर आता है या फिर उसका जो जेसीबी मशीन्स वगैरह आते हैं, and then they try to break that building into pieces. यस, सो उसी तरीके से अगर हमारे बॉडी के अंदर कुछ सेल्स बराबर से काम नहीं करते हैं, अगर हमारे बॉडी के कुछ सेल ऑर्गेनल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी अपैरेटस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, बाकी के जो ऑर्गेनल्स हैं, ये क्लोरोप्लास्ट है, ये अगर बराबर से काम नहीं करते रहेंगे तो इसको भी तोड़ने फोड़ने का काम कौन करते हैं? हमारे बॉडी के लाइसोसोम्स करते हैं. सेल्स के अंदर क्या रहते हैं गाइस? सेल्स के अंदर लाइसोसोम्स रहते हैं. ये लाइसोसोम्स क्या करते हैं? ये तोड़ने फोड़ने का काम करते हैं. इट डिस्ट्रॉयज द अदर टाइप, अदर सराउंडिंग थिंग्स. जैसे फॉर एग्जांपल, सेल बराबर काम नहीं कर रहा है, सेल को तोड़ फोड़ दो. सेल का कोई ऑर्गन बराबर काम नहीं कर रहा है, सेल के ऑर्गेनल्स कोई बराबर काम नहीं करे, उनको तोड़ फोड़ दो. मतलब बेसिकली तोड़ने फोड़ने का काम कौन करता है? लाइसोसोम्स. इसलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? लाइसोसोम्स आर कंसिडर्ड टू बी डिसमेंटलिंग एंड रीस्ट्रक्चरिंग यूनिट्स ऑफ सेल्स. लाइसोसोम्स को क्या बोला गया है, कैसे कंसिडर किया गया है? दे आर डिसमेंटलिंग एंड रीस्ट्रक्चरिंग यूनिट्स ऑफ सेल्स. मतलब डिसमेंटल करना मतलब तोड़ फोड़ देना, और रीस्ट्रक्चर करना तुम्हारे सेल्स को, that is referred to as lysosomes. Is that clear? Say yo in the chat box. Say yo everyone. समझ में आया सबको? तो say yo in the chat box. Come on. Very good. चलिए, अब गाइस एक चीज समझ लो, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लो कि ये लाइसोसोम्स जो होते हैं, दे आर मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स. ये एक वेसिकल की तरह ही है, ये एक वेसिकल की तरह ही है. देखिए ऐसे है, ये वेसिकल की तरह ही है, बट इस वेसिकल के अंदर ना एंजाइम होते हैं. इस वेसिकल के बीचों बीच में क्या होंगे? इस वेसिकल में क्या पैक होंगे? इस वेसिकल के अंदर एंजाइम्स होते हैं. उन एंजाइम्स का नाम क्या पता है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम. कोई मुझे बता सकता है हाइड्रोलाइटिक ये शब्द का मतलब, इस वर्ड का मतलब? व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स? व्हाट इज हाइड्रोलाइटिक? व्हाट इज हाइड्रोलाइटिक एवरीवन? वेरी गुड सलोनी. वाटर लाइटिक एंजाइम मतलब क्या होता है सलोनी? उसका वाटर लाइटिक एंजाइम मतलब? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम मतलब वाटर लाइटिक एंजाइम मतलब? एनीवन? यस सलोनी, आपका गलत नहीं है. आपने जो बोला है हाइड्रो मतलब वाटर, आपने जो गेस किया हुआ है वो बराबर है. आप बराबर लॉजिक लगा रहे हो. वेरी गुड. श्वेता ने बोला लिक्विड टाइप एंजाइम्स. नो बेटा, सारे एंजाइम्स लिक्विड कंडीशंस में ही होते हैं, कोई एंजाइम सॉलिड नहीं होता है. किशन बोल रहा है वाटर प्रेजेंट. ओके. अंजलि बोल रही है वाटर एनर्जी. नहीं बेटा. लगाइए अपना दिमाग. रूपम ने बोला इट विल बी इन्वॉल्विंग वाटर इन मेनी टाइप ऑफ रिएक्शंस. ओके बेटा, और कुछ बताइए, अपना दिमाग लगाइए. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हाइड्रोलिसिस? हाइड्रोलिसिस इट इज अ केमिस्ट्री वाला नाम, केमिस्ट्री का नाम है ये. यस. चलिए मैं बताता हूं आप लोगों को हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या है. फाइन. हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या है बेटा? अगर आपके सामने एक रिएक्शन हो रही है, ठीक है, एक रिएक्शन हो रही है, ये एक मॉलिक्यूल है आपके सामने, ठीक है, ये गोला जो मैं बना रहा हूं ये एक मॉलिक्यूल है, और इस गोले को मुझे तोड़ना है. इस गोले को मुझे तोड़ना है और दो छोटे छोटे गोले बनाने हैं, दो छोटे छोटे गोले बनाने हैं, ठीक है. बट ये मैं जो तोड़ रहा हूं ना, इसको मैं बोलता हूं लिसिस. LYSIS. किसी भी चीज को तोड़ना होता है ना केमिस्ट्री में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लिसिस. LYSIS. ठीक है, लिसिस, लाइसिस या लिसिस. ठीक है, आप लाइसिस बोलते हो तो लाइसिस बोलिए, आप लिसिस बोलते हो तो लिसिस बोलिए, दोनों का मतलब सेम ही है. लिसिस या लाइसिस का मतलब कि किसी भी चीज को तोड़ना. ठीक है. इस मॉलिक्यूल को मैंने क्या किया? बीच से तोड़ दिया, दो छोटे छोटे गोले बना दिए. इतना सबको समझा?
इतना सबको समझा? बेटा अगर मॉलिक्यूल को तोड़ना है तो क्या मैं छुरी कांटा लेकर जाऊंगा या तलवार लेकर जाऊंगा या ऐसा कुछ हथियार लेकर जाऊंगा, हथौड़ा वथौड़ा लेकर जाऊंगा क्या मॉलिक्यूल को तोड़ना है तो? नहीं, हम किसके मदद से तोड़ते हैं मॉलिक्यूल को? हमेशा एंजाइम्स। किसकी मदद से तोड़ते हैं गाइस? एंजाइम्स। अगर मुझे मॉलिक्यूल को 2 टुकड़े में, 3 टुकड़े में, 4 टुकड़े में डिवाइड करना है, उसको तोड़ना है, ठीक है, तो मैं किसकी मदद से तोड़ूंगा? एंजाइम्स। एंजाइम्स, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं आरो के ऊपर एंजाइम, ठीक है, एंजाइम। अब एंजाइम है और एंजाइम को अगर पानी की जरूरत है फंक्शन करने के लिए, पानी के प्रेजेंस में अगर तुम्हारा एंजाइम वर्क करता है और इस मॉलिक्यूल को तोड़ के 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकता है, देन सच एंजाइम्स आर रेफर्ड टू एज हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। मतलब जो एंजाइम पानी की मदद से मॉलिक्यूल्स को टुकड़ा करते हैं या मॉलिक्यूल्स को तोड़ते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। लिख लो, अभी के अभी लिख लो कि the enzymes which requires water to break down molecules are referred to as hydrolytic enzymes. The enzymes which require water, अगर वाटर नहीं होगा उसके आजू बाजू में तो वो एंजाइम फंक्शन ही नहीं करेगा, हाइड्रोलाइटिक रिएक्शन करेगा ही नहीं। इज दैट क्लियर? सर एक बार रिपीट कीजिए ना, आप क्या बोल रहे हैं? yes, I'm going to repeat it, don't worry, मैं कहीं भागे नहीं जा रहा। एक चीज को मैं एटलीस्ट 5 बार रिपीट करता हूं, तब तक वेट कीजिए सब लोग। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स का मतलब क्या होता है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स मतलब वो एंजाइम जिसको पानी की जरूरत लगती है किसी भी मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर ठीक है, यहाँ पे मैं किसी स्टूडेंट का नाम ले रहा हूँ, प्लीज पर्सनली मत ले लेना अपने आप को। किसी भी स्टूडेंट का नाम ले लेता हूं मैं। ओके, अश्मित। अश्मित का एक छोटा भाई है मान के चलो, ओके, और अश्मित के छोटे भाई ने कुछ राड़ा लफड़ा कर दिया है, ओके, और उस लफड़े में वो वहां पे फंस गया है, वहां पे 2-3 बंदे लोग भी आ गए हैं, ठीक है, तो क्या अश्मित उसको बचाने के लिए नहीं जाएगा? यस, जाएगा ना? चैट बॉक्स में यस नो एवरीवन, चैट बॉक्स में यस नो। यस, वेरी गुड। तो मतलब क्या है कि अश्मित एंड उसका छोटा भाई मिलकर उन मॉलिक्यूल को तोड़ रहे हैं। मतलब एक्चुअली किसने तोड़फोड़ शुरू की थी? एंजाइम ने। बट किसके प्रेजेंस में तोड़फोड़ शुरू की? अश्मित के। अश्मित यहाँ पे कौन है? हाइड्रो। हाइड्रो मतलब वाटर। मतलब एंजाइम्स को पानी की जरूरत है तोड़फोड़ करने के लिए। डन? अमेजिंग। ड्रॉप योर हार्ट्स। वापस से एक बार मैं रिएक्शन समझाता हूं, ठीक है? अश्मित का भाई अच्छा है, अश्मित भी अच्छा है, प्लीज डोंट मेक फन ऑफ एनीवन, ओके? इट इज जस्ट एन एग्जांपल, जो मुझे अभी इंस्टेंटली सूझा, वो मैंने एग्जांपल के तौर पर मैंने दिया और मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। एवरीवन इज वेरी बहुत अच्छे हैं यहाँ पे। सो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स का मतलब क्या होता है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स मतलब वो एंजाइम जो पानी के प्रेजेंस में किसी भी मॉलिक्यूल को तोड़-फोड़ सकते हैं। समझ में आया? ठीक है, सो मैंने क्या बोला कि आपके जो लाइसोसोम्स होते हैं, ये एक मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल है। मतलब ये वेसिकल है। वेसिकल समझते हो ना सब लोग? बैग लाइक स्ट्रक्चर, एक सर्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है? वेसिकल मतलब एक सर्कुलर, ओवल सर्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर, जिसके अंदर, उस वेसिकल के अंदर क्या होता है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है, ठीक है? आपने कभी एप्टी बॉम्ब कभी फोड़ा है? एप्टी बॉम्ब मतलब वो बॉम्ब को ना हम लोग को जलाना नहीं पड़ता है, उसको अगर हम सिर्फ जमीन पे जोर से पटकेंगे ना तो जोर से फट जाता है वो। कभी फोड़ा है? यस, या फोड़ते हुए किसी को देखा है? मैंने फोड़ा है। यस बेटा, आप चैट बॉक्स में मेरे से बात कर सकते हो, ऐसा क्यों अनम्यूट करते हो ना? ठीक है, सो वो एप्टी बॉम्ब कैसे होता है? गोल गोल होता है ना, एकदम गोल गोल। यस, सो इमेजिन करो कि वो तुम्हारा एप्टी बॉम्ब जो है वो एक वेसिकल है, लाइसोसोम का एक वेसिकल है।
तो उसमें क्या है, उसमें पूरा बारूद है ना, उसमें पूरा तुम्हारा क्या बोलते हैं, वो जो बॉम्ब को जला या बॉम्ब का आवाज करने के लिए उसमें वो जो केमिकल है वो अंदर है ना, उसी तरीके से लाइसोसोम के अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, मतलब असली माल अंदर है। इज दैट क्लियर? कोई बच्चा मेरा अनम्यूट नहीं करेगा, आपको जो भी मेरे से बातें शातें करनी है आप चैट बॉक्स में कर सकते हो। पूरा 24/7 लेक्चर के टाइम पे चैट बॉक्स इज अवेलेबल। ठीक है, सो क्या क्या बोला मैंने कि तुम्हारा लाइसोसोम एक मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल है जिसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। अब ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स क्या करने वाले हैं, पानी के प्रेजेंस में किसी भी मॉलिक्यूल को डिवाइड कर सकते हैं, फिर किसी भी मॉलिक्यूल को डाइजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल को डाइजेशन करने के लिए वहां पे पानी का इस्तेमाल करते हैं वो एंजाइम्स, और तोड़ फोड़ देते हैं ना। ये जो लाइसोसोमल एंजाइम्स हैं, आई रिपीट, ये जो लाइसोसोम के अंदर जो एंजाइम है उनको हम लोग लाइसोसोमल एंजाइम्स बोलते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं कि लाइसोसोम्स के अंदर जो एंजाइम्स है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइसोसोमल एंजाइम्स। लाइसोसोम के अंदर वाले एंजाइम्स कौन से हैं, लाइसोसोमल एंजाइम्स है। वो क्या करते हैं, वो हाइड्रोलाइज करते हैं, मतलब डाइजेस्ट करते हैं बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को। बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स मतलब कौन से मॉलिक्यूल गाइस, जैसे फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट, फैट, लिपिड, ये सब बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं। इसको डाइजेस्ट करने के लिए तुम्हारे लाइसोसोम के अंदर कौन से वाले एंजाइम्स है, लाइसोसोमल एंजाइम्स है, जो किस प्रकार के होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, मतलब पानी के प्रेजेंस में ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल को छोटे छोटे मॉलिक्यूल में डिवाइड करेंगे। यस और नो, यस और नो एवरीवन। सो लाइसोसोम के अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं या फिर उनको लाइसोसोमल एंजाइम्स बोलते हैं। वो तुम्हारा बड़े बड़े मैक्रो मॉलिक्यूल्स को, माइक्रो नहीं बोला है, मैक्रो बोला है। मैक्रो मतलब बड़े बड़े मॉलिक्यूल, जैसे प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं। इनको छोटे छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, तुम्हारे लाइसोसोमल एंजाइम, जिसको हम लोग हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स भी बोलते हैं, जो पानी के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन करेंगे। अब ये जो एंजाइम है ना, ये जो एंजाइम है ये तभी काम करेंगे जब उसके आजू बाजू का पीएच जो है वो एसिडिक होगा। पीएच समझते हो सब लोग, पीएच, यो एवरीवन द चैट बॉक्स, पीएच समझते हो, यो? मुझे जरा बता देना एसिडिक पीएच का रेंज बता देना, एसिडिक पीएच की रेंज। व्हेन डू वी से द पीएच इज एसिडिक, कम ऑन। भूमिका ने बोला 1 to 7, सलोनी बोल रही है 1 to 6, ओके। श्वेता ने बोला यूनिट टू मेजर टू एसिड, ओके। वेदांती ने बोला <7, ओके। सानिका ने बोला 1 to 6, ओके। रूपम बोल रहा है अबाव 7, ओके। रूपम बोल रहा है बिलो 7, ओके। रूपम खुद को ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, वेरी गुड। प्रेम बोल रहा है <7। किशन ने बोला <7। श्वेता ने बोला <7। सोहेल बोल रहा है 1 to 7। मतलब बेसिकली आप लोग कहीं ना कहीं <7 के नीचे ऐसे ही बोल रहे हो। सो अब मैं आप लोगों को ना एक ऐसी चीज बताने वाला हूं जो आपके दिमाग में एकदम रजिस्टर कर लो, रजिस्टर कर लो। ठीक है, मैं पीएच स्केल ड्रॉ कर रहा हूं, आप लोग भी अपनी नोटबुक में ड्रॉ कर लीजिए। पीएच स्केल आपको पता है, फिर भी मैं ड्रॉ करवा रहा हूं। 7, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 7 को क्या बोलते हैं, when pH is 7, न्यूट्रल लिख लो। when pH is 7 it is neutral। 0 से लेके 6.99999 क्या होगा, एसिड। 0 से लेके 6.9999999 क्या होगा, एसिड। 7.1 से लेके 14.0 क्या होगा, बेस या अल्कलाइन। समझ में आया? इसी तरीके से आपको पीएच स्केल को डिस्क्राइब करना है। जो बच्चे लोग आप लोग कर रहे थे ना, बहुत गलत मेथड है। सर 1 से लेके 7 मतलब क्या होता है, एसिडिक। बेटा 7 तो न्यूट्रल है,
तो कैसे बोला आपने एसिडिक? 0 से लेके 6.99999 इज एसिडिक, ठीक है। 7 इज न्यूट्रल। फिर वापस से आप बोलते हो कि 7 से लेके 14 तक क्या रहेगा सर? वो बेस है। मतलब 7 एसिडिक में भी आए, 7 बेस में भी आए और 7 न्यूट्रल में भी आए। ये गलत हो गया ना? यस और नो? सो आज के बाद मेरे स्टूडेंट्स ये नया पीएच स्केल को अच्छे से मेमोराइज कर लेंगे कि 1 या फिर 0 से लेके 6.99999 तक क्या होने वाला है? एसिडिक पीएच। 7 is the neutral pH, 7.1 to 14.0 is the basic pH या फिर alkaline pH. Any doubts? Any doubts? लिख लो, लिख लो, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, लिख लो। क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज बहुत बार बच्चे ये गड़बड़ करके आ जाते हैं, एग्जाम में भी एमसीक्यू में पूछा जाता है और पीएच स्केल में कुछ ना कुछ गड़बड़ करके आ जाते हैं। चलिए, मैंने क्या बोला? लाइसोसोमल एंजाइम्स जो है वो तुम्हारा हाइड्रोलिसिस करेंगे। क्या करेंगे बच्चे लोग? लाइसोसोमल एंजाइम्स जो है वो हाइड्रोलिसिस करेंगे, मतलब पानी के प्रेजेंस में बड़े बड़े मॉलिक्यूल को छोटे छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करेंगे, मैक्रो मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में, माइक्रो माइक्रो मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करेंगे। बट लाइसोसोमल एंजाइम्स जो है वो कभी भी एसिडिक पीएच में काम करेंगे अच्छे से। ऑप्टिमल एक्टिविटी ऐसा कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, ऑप्टिमल एक्टिविटी। बेटा ऑप्टिमल एक्टिविटी का मतलब क्या होता है मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं। अगर मान के चलो कि आपके आजू बाजू में बहुत सारा शोरगुल है, बहुत सारा आवाज है, मतलब म्यूजिक सिस्टम चल रहा है, वहां पे ढोल ताशे बज रहे हैं, वहां पे कुछ क्या बोलते हैं, बहुत बड़े फिल्म स्टार का कुछ एक प्रोग्राम चल रहा है, ये सब कुछ आपके आजू बाजू में चल रहा है, तो क्या आप आपकी पढ़ाई में फोकस कर पाओगे? यस और नो? कोई महान ही लड़का या महान ही लड़की होगी जो यस लिखेगा यहाँ पे। यस, आप फोकस कर ही नहीं पाओगे। मतलब आप आपकी ऑप्टिमम एक्टिविटी कब दिखा सकते हो? जब आजू बाजू में शांतता है, जब आजू बाजू में शांति है, जब आजू बाजू में पीस है, देयर इज नो साउंड, यू कैन जस्ट बी प्रोडक्टिव then only when there is very much quietness around you guys. यस और नो? आपके आजू बाजू में अगर शांतता रहेगी तभी आप अच्छे से फोकस कर पाओगे। यस, उसी तरीके से जो तुम्हारे लाइसोसोम के जो एंजाइम्स रहते हैं, लाइसोसोमल जो एंजाइम्स रहते हैं, वो कभी भी एसिडिक पीएच में अच्छा काम कर सकते हैं या फिर एसिडिक पीएच में ही एक्टिवेट हो सकते हैं। अगर उसके आजू बाजू का पीएच न्यूट्रल रहेगा वो काम नहीं करेंगे, उसके आजू बाजू का पीएच बेस रहेगा वो काम नहीं करेंगे। सबके दिमाग में चमचम चमका? यस, वेरी गुड। वापस एक बार समझाता हूं, लाइसोसोम्स क्या है बच्चे लोग? लाइसोसोम एक ऐसे सेल ऑर्गेनल है जो तुम्हारे तोड़ू फोड़ू ऑर्गेनल्स हैं। तुम्हारे पूरे बॉडी के सेल्स को क्या करेंगे? तोड़ फोड़ देंगे। तुम्हारे बॉडी के सेल के ऑर्गेनल्स को क्या करेंगे? तोड़ फोड़ देंगे, अगर वो बराबर से काम नहीं कर रहे तो। ये मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स है। वेसिकल्स मतलब सबको पता है, ऐसे गोला रहता है। वेसिकल मतलब एक गोला है और उस गोले के अंदर क्या है? उस गोले के अंदर क्या है? उस गोले के अंदर है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम मतलब क्या होता है? ऐसे एंजाइम जो पानी के प्रेजेंस में मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करेंगे। कौन से मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करेंगे? बोलो, मैक्रो मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करेंगे। मैक्रो मॉलिक्यूल्स मतलब कौन से मॉलिक्यूल? बड़े बड़े मॉलिक्यूल। बड़े बड़े मॉलिक्यूल का एग्जांपल दे दो, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। ठीक है, उसके बाद में ये तुम्हारा जो लाइसोसोमल एंजाइम है या फिर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जिसको हम लोग बोलते हैं, ये तुम्हारा ऑप्टिमल एक्टिविटी कब दिखाएंगे? जब एसिडिक पीएच होगा। वन शॉट में मैंने सारा सब कुछ कर दिया है। एनी डाउट्स? एनी डाउट्स? कम ऑन। ठीक है, थर्ड रिपीट करना है वापस एक बार? ओके बेटा, थर्ड रिपीट कर लेते हैं आप लोग आपके लिए। मैंने क्या कहा? लाइसोसोमल एंजाइम्स जो है वो हाइड्रोलाइज करते हैं। ये तो पता है कि लाइसोसोमल एंजाइम पानी के प्रेजेंस में तोड़फोड़ करते हैं। किसका तोड़फोड़ करते हैं? मैक्रोमोलिक्यूल्स का तोड़फोड़ करते हैं। मैक्रोमोलिक्यूल्स का एग्जांपल क्या क्या है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, इसको तोड़फोड़ करते हैं। कौन तोड़फोड़ करते हैं? लाइसोसोमल एंजाइम पानी के प्रेजेंस में। अब ये पानी के प्रेजेंस में लाइसोसोमल एंजाइम कब काम करेंगे? जब उसके आजू बाजू का पीएच जो है
वो एसिडिक रहेगा तब। चमकाए सबको, ड्रॉप योर अमेजिंग हार्ट्स इन द चैट बॉक्स, कम ऑन एवरीवन, कम ऑन। वेरी गुड, वेरी गुड। अब ये जो लाइसोसोम्स है चुन्नू मुन्नूस, ये तुम्हारे आते कहां से है ये भी तो पता होना चाहिए कि लाइसोसोम्स अचानक से गिली गिली अप्पा करके आ जाते हैं क्या, या आबरा का डबरा गिली गिली छू करके आ जाते हैं क्या? नहीं। लाइसोसोम्स कहां से आते हैं? लाइसोसोम्स अराइज फ्रॉम गोल्जी एसोसिएटेड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मतलब गोल्जी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जहां पे कॉमन अवेलेबल रहेंगे ना, मतलब जहां पे गोल्जी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जहां पे एक साथ काम करते रहेंगे, उधर से लाइसोसोम्स निकलेंगे। इन दोनों के बीचों बीच से लाइसोसोम्स निकलने वाले हैं। गोल्जी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बीचों बीच जो जगह होती है वहां पे तुम्हारे लाइसोसोम्स बनने वाले हैं। इज दैट क्लियर एवरीवन? गोल्जी एसोसिएटेड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब, यस, गोल्जी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो बीच की जगह है वहां पे उसको, उस जगह को नाम बोलते हैं गोल्जी एसोसिएटेड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और वहां से तुम्हारे लाइसोसोम्स तैयार होते हैं। वहां पे तुम्हारे लाइसोसोम्स क्या होते हैं? रेडी होते हैं, प्रिपेयर्ड होते हैं। अब मैं बार बार आपको बोल रहा हूं कि लाइसोसोम्स के एंजाइम्स को हम लोग क्या बोलते हैं? लाइसोसोमल एंजाइम्स, लाइसोसोमल एंजाइम। तो हमारे पास में ये लिस्ट ऑफ लाइसोसोमल एंजाइम है जो आपके सामने दी गई है। सबसे पहला एंजाइम है अमाइलेजेस, फिर है प्रोटीएजेस, फिर है लाइपेजेस। अब इनके नाम में ही इनका मतलब है। जब मैं कहता हूं अमाइलेजेस, मतलब ये क्या डाइजेस्ट करेंगे बच्चों लोग? कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करेंगे। इनका नाम क्या है? प्रोटीएजेस। अब आप दिमाग लगा दीजिए और बता दीजिए कि क्या डाइजेस्ट करेंगे प्रोटीएजेस। कम ऑन, लगाइए दिमाग अपना। वेरी गुड सलोनी, वेरी गुड। प्रोटीन डाइजेस्ट करने वाले हैं गाइस। वेरी गुड सोहेल, श्वेता, श्रेया, प्रोटीन डाइजेस्ट करने वाले। वेरी गुड प्रेम। लाइपेजेस क्या डाइजेस्ट करेंगे चुन्नू मुन्नूस? बता दो। लाइपेजेस, वेरी गुड गाइस। लिपिड्स, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। मतलब हो गया ना कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट, हो गया ना प्रोटीन डाइजेस्ट, हो गया ना फैट्स डाइजेस्ट। यस और नो? यस और नो? जो मैं गला फाड़ फाड़ के बोल रहा हूं कि मैक्रोमोलेक्यूल्स को डाइजेस्ट करेंगे, मैक्रोमोलेक्यूल्स को डाइजेस्ट करेंगे, तो वो कैसे डाइजेस्ट करेंगे? क्योंकि लाइसोसोमल एंजाइम्स में एक होता है अमाइलेजेस जो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करेगा, उसके अंदर होता है प्रोटीएजेस जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, उन्हीं के अंदर होता है लाइपेजेस जो लाइपेड्स या फिर लिपिड्स को डाइजेस्ट करने वाला, या फिर फैट्स को डाइजेस्ट करने वाला है। डन 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 डन। यस। तो तुम्हारे लाइसोसोम्स के अंदर कौन से एंजाइम्स होते हैं? लाइसोसोमल एंजाइम्स होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के हैं। उन 3 प्रकार में से सबसे पहला प्रकार कौन सा है? अमाइलेजेस, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट करने के लिए, प्रोटीएजेस, प्रोटीन डाइजेस्ट करने के लिए, लाइपेजेस, लिपिड्स को डाइजेस्ट करने के लिए। डन। चलिए, अब अब आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज में बोलने वाला हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज में बोलने वाला हूं जो आपको याद रखना है बेटा। लाइसोसोम्स जो होते हैं वो इनएक्टिव स्टेट में होते हैं, उनको एक्टिवेट करना पड़ता है। समझ में आया? लाइसोसोम्स इनएक्टिव स्टेट में होते हैं, उनको एक्टिवेट करना पड़ता है। इसके पीछे का कुछ लॉजिक आप लगा सकते हो कि क्यों ऐसे लाइसोसोम्स को हम लोग इनएक्टिव करके रखते हैं? क्यों उसको एक्टिवेटेड स्टेट में क्यों नहीं रख रहे हम लोग? बता दीजिए। आप आपका दिमाग लगाइए और आप बता दीजिए। मतलब लाइसोसोम स्विच ऑफ करके क्यों रख रहे हैं हम लोग? स्विच ऑन करके क्यों नहीं रख रहे बार बार हमेशा के लिए? Why switched off? Why inactive? Why can't it be active all the time? क्या हो जाएगा? कौन सी दुर्घटना हो जाएगी? वेरी गुड स्नेहा, व्हाट अ ब्रिलियंट आंसर। इट विल डिस्ट्रॉय द एंटायर सेल unnecessarily because it will non-stop break the molecules. Very good Prathamesh. और एक आंसर मिला हम लोग को सोलोनी ने, बिकॉज समटाइम्स ओनली इट हैज टू डिसमेंटल ना। यस, यस बेटा, यही मुझे चाहिए था कि आप लोग अपना भी दिमाग लगाओ। आई डोंट वांट मेरे लेक्चर में सिर्फ मैं अपने ही मर्जी से सब कुछ सिखाते जाऊं और आप सीखते जाओ सीखते जाओ सीखते जाओ सीखते जाओ। साइंस एक ऐसी चीज है, साइंस एक ऐसा फील्ड है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप अपना दिमाग लगाने चाहिए। क्योंकि आप अपना दिमाग नहीं लगाओगे तो आप साइंस पढ़ ही नहीं रहे हो। ठीक है बच्चों लोग? यस, बहुत बच्चों ने बहुत ब्यूटीफुली आंसर किया हुआ है कि सलोनी का आंसर हो गया। रूपम ने लिखा है बिकॉज
It destroys cell molecules, but if it by mistakenly destroys any useful cell. Yes, यही इसके पीछे का रीजन है. प्रेम ने लिखा है lysosomes can burst the cell. वेरी गुड. किसने लिखा है इंपॉर्टेंट सेल को डिस्ट्रॉय कर देगा. यस यस बेटा, वेरी गुड. मतलब जब चाहिए तभी हमको उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा और तभी हमको सेल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए उसको अलाउ करना पड़ेगा. नहीं तो वो हमेशा के लिए धड़ाधड़ हमारे सारे बॉडी के सेल्स को डिस्ट्रॉय करते जाएगा और ना रहेगी सेल्स ना रहेगी बॉडी. समझ में आया? चुन्नू मुन्नू, इज दैट क्लियर? Yes, every other cell type, no, they don't destroy WBCs बेटा, because WBCs को destroy करने के लिए एक separate organ है अपने पास में. They don't destroy WBCs because we have separate organs for that. But बाकी के दुनिया भर के जो तुम्हारे सेल्स हैं, कैंसरस सेल्स बोलो या जो सेल बराबर से काम नहीं कर रहे वो बोलो, लिवर के सेल, पैनक्रियास के सेल, कोई भी सेल ले लो, वो सेल सारे के सारे जो सेल्स हैं, जितने भी बॉडी के ऑर्गन्स हैं, उसके सारे के सारे सेल्स जो है वो डिस्ट्रॉय करने की क्षमता लाइसोसोम्स रखते हैं, बिकॉज उनमें लाइसोसोमल एंजाइम्स होता है. उन लाइसोसोमल एंजाइम्स का नाम है अमाइलेजेस, प्रोटीएजेस, लाइपेजेस, जो तुम्हारे मैक्रोमोलेक्यूल्स को डाइजेस्ट करते हैं. ठीक है. सो यहाँ पे मैंने क्लियर कट लिखा हुआ है कि लाइसोसोमल एंजाइम्स जो है वो इनएक्टिव स्टेट में रखने बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वो इनएक्टिव स्टेट में नहीं रहे तो अननेसेसरीली सारी चीजों को डिस्ट्रॉय करते बैठेंगे. ठीक है. Why not it destroys diabetes cells? Okay, बेटा डायबिटीज के ऐसे कोई सेल वेल नहीं होते हैं. इसका जो ये जो चीज आपके दिमाग में किसी ने डाला हुआ है उसको मैं क्लियर करना चाहता हूं कि डायबिटीज नाम के कोई सेल नहीं होते हैं. ठीक है. डायबिटीज एक कंडीशन है जिसमें आपकी बॉडी इंसुलिन नहीं बना पाती है. इंसुलिन बनना चाहिए जो पैनक्रियाज में बनता है, वो आपकी बॉडी नहीं बना पाती है. दैट इज वाई हमारा ग्लूकोज जो है वो मेटाबोलाइज नहीं हो पाता है. ठीक है. ये टॉपिक जो है डायबिटीज वाला, ये आपको 12th स्टैंडर्ड में है, आपको मैं तभी सिखाऊंगा. अभी फॉर नाउ जस्ट फोकस ऑन द थिंग कि लाइसोसोम्स जो है वो लाइसोसोमल एंजाइम्स जो है बेसिकली वो इनएक्टिव स्टेट में रखे जाते हैं और उनको बाद में एक्टिवेट किया जाता है, एंड आर एक्टिवेटेड आफ्टर लाइसोसोम कम इन कॉन्टैक्ट विद अनदर सेल ऑर्गेनल टू फॉर्म अ हाइब्रिड. सर हाँ जी बोलिए. सर इस लाइसोसोम्स को एक्टिवेट कैसे किया जाता है? मैं आया ही नहीं हूं ना उधर तक. क्यों करते हो ऐसा? मैं आया ही नहीं उधर तक. ऐसे घाई घाई मत करो ना, बाकियों को भी समझना चाहिए, इसलिए मैं धीरे धीरे जा रहा हूँ. ठीक है. यस यस. प्रथमेश ने पूछा इज देयर अ ट्रीटमेंट फॉर इट टू inactive? No, there is no treatment it to make it inactive. ऑलरेडी तुम्हारे लाइसोसोम्स इनएक्टिव स्टेट में ही रहते हैं. उसको एक्टिवेट करने के लिए हमारे पास में एक मेथड है. ठीक है. एक्टिवेट करने के लिए हमारे पास में मेथड है. मतलब जैसे फॉर एग्जांपल कोई बंदा वहां पे ऐसा बैठा हुआ है, वो इनएक्टिव है, बट उसको एक्टिवेट करने के लिए हमारे पास में तरीके होते हैं ना. इनएक्टिवेट करने के लिए हमारे पास कोई तरीका है क्या किसी भी इंसान को? नहीं तू इनएक्टिवेट हो, तेरा बटन है किधर, दे मैं तेरे को दबा के देता हूँ इनएक्टिवेट होने का बटन. हम कर सकते हैं किसी इंसान को इनएक्टिवेट अपने हिसाब से? नहीं. उसी तरीके से लाइसोसोम्स ऑलरेडी इनएक्टिवेटेड रहते हैं, उसको एक्टिवेट करने के लिए हमारे पास में तरीके हैं. इज दैट क्लियर? वो तरीका क्या है वो मैं अभी डिस्कस करने वाला हूं, बट जस्ट इन अंडरस्टैंड दिस फैक्ट फर्स्ट कि लाइसोसोम्स हमेशा इनएक्टिव स्टेट में होते हैं, उनको एक्टिवेट करवाना पड़ता है. और वो एक्टिवेट कब होते हैं पता है? कब होते हैं पता है? जब लाइसोसोम्स हाइब्रिड बनाता है. हाइब्रिड समझते हो? हाइब्रिड समझते हो क्या? आप लोगों ने ये सुना हुआ है हाइब्रिड वर्ड कभी पहले? यस नो इन द चैट बॉक्स. Have you ever heard about this term called as hybrid? बहुत बार सुना होगा. आपने ये सुना होगा कि there is a breed called as Labrador. There is a breed called as Labrador. कुत्ते की breed है. And there is a breed called as Golden Retriever. पेडिग्री वाला कुत्ता. Golden Retriever. मेरा फेवरेट है वो. Yes, पेडिग्री वाला कुत्ता Golden Retriever. And Labrador भी एक होता है. So Labrador और Golden Retriever ये कुत्ते की breeds हैं. अगर मैं इनको
इनके बच्चे पैदा करूं तो मुझे क्या मिलेगा? लैब रेट्रीवर। लैब रेट्रीवर क्या हो गया? मतलब लैब्राडोर और गोल्डन रेट्रीवर का फ्यूजन। जैसे होता है ना, हम लोगों ने देखा है कि डांस इंडिया डांस या ये जो क्या है, डांस प्लस, ऐसे जो भी बड़े बड़े शोज होते हैं उनमें, डांस के जो शोज रहते हैं उनमें आपने देखा होगा कि कुछ कुछ प्योर फॉर्म्स को मिक्स करके कुछ ना कुछ हाइब्रिड बनाते, फ्यूजन बनाते। जैसे फॉर एग्जांपल अभी कथक के अंदर बॉलीवुड डाल के बॉलीवुड कथक कर देते हैं, हिप हॉप के साथ में कथक मिक्स करते हैं, मतलब कुछ भी ऐसे ऐसे हाइब्रिड करने की कोशिश करते हैं। यस और नो? आपने देखा होगा ये चीज कि प्योर फॉर्म्स को लेके मिक्स करके हाइब्रिड बना देते हैं। यस और नो? उसी तरीके से लाइसोसोम जो है, लाइसोसोम जो है वो अगर किसी सेल ऑर्गेनल के साथ में जुड़ जाए, किसी दूसरे सेल ऑर्गेनल के साथ में जुड़ जाए, तो वो क्या बन जाता है? हाइब्रिड बन जाता है गाइस। लाइसो, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। लाइसोसोम, लाइसोसोम प्लस सेल ऑर्गेनल is equals to हाइब्रिड। हाइब्रिड। अब ये जो हाइब्रिड लाइसोसोम है गाइस, ये जो हाइब्रिड लाइसोसोम है ये एक्टिवेटेड लाइसोसोम है। अब समझा? अब समझा? वेदांती आपका आंसर मिल गया, देखो अब समझा। लाइसोसोम इनएक्टिव था, बट जैसे ही वो हाइब्रिड लाइसोसोम बन जाएगा वो एक्टिव बन जाएगा। समझा? ये है। किसने पूछा था मुझे क्वेश्चन कि सर वो लाइसोसोम को एक्टिवेट कैसे कर सकते हैं? मिल गया सबको आंसर। लाइसोसोम को सेल ऑर्गेनल के साथ में फ्यूज कर दो, हाइब्रिड बना दो, और हाइब्रिड बनाकर उसको एक्टिवेट कर दो। डन। लाइसोसोम इनएक्टिव था, उसको तुम्हारे सेल ऑर्गेनल के साथ में फ्यूज कर दो, हाइब्रिड बना दो और एक्टिवेट कर दो। डन एवरीवन? अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? यो इन द चैट बॉक्स। वेरी गुड। लिख लो अपने नोटबुक के अंदर ये सारी चीजें, इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें लिख लो अपने नोटबुक के अंदर अभी के अभी, फटाफट। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ में। अब लाइसोसोम्स जो है बच्चे लोग, वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे कि मैंने ऑलरेडी कहा था, लाइसोसोम्स जो है जो इनएक्टिव स्टेट में होते हैं। इनएक्टिव स्टेट मतलब ये लाइसोसोम किसी भी सेल ऑर्गेनल के साथ में जुड़ा हुआ नहीं है, ये किसी भी सेल ऑर्गेनल के साथ में जुड़ा हुआ नहीं है, तो वो कौन सा लाइसोसोम कहलाएगा बच्चों लोग? इट इज एन इनएक्टिव लाइसोसोम, इट इज एन प्राइमरी लाइसोसोम। इज दैट क्लियर? मैं बताता हूं वापस से बताता हूं। प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम जिसको हम हाइब्रिड लाइसोसोम भी बोलते हैं, रेसिडुअल बॉडी, ऑटोफैजिक लाइसोसोम, ये तुम्हारे लाइसोसोम्स के चार प्रकार हैं, चार टाइप्स हैं। ठीक है, क्या क्या बोला मैंने? प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी या फिर हाइब्रिड लाइसोसोम, रेसिडुअल बॉडी, ऑटोफैजिक लाइसोसोम, ये चार तुम्हारे लाइसोसोम्स के प्रकार है, जिसमें से पहले दो लाइसोसोम्स हमने ऑलरेडी कर लिए हैं। कैसे? प्राइमरी लाइसोसोम मतलब कौन सा लाइसोसोम? जिनमें इनएक्टिव एंजाइम होंगे, जिनमें इनएक्टिव एंजाइम होंगे, मतलब वो ऐसा लाइसोसोम है जिसने किसी के साथ में हाइब्रिड नहीं बनाया है। प्राइमरी लाइसोसोम एक ऐसा लाइसोसोम है जिसने किसी के साथ में हाइब्रिड नहीं बनाया है, और वो तुम्हारा इनएक्टिव एंजाइम के साथ में होता है। द एंजाइम्स आर इनएक्टिव। ये सबको समझा? ड्रॉप हार्ट्स इन द चैट बॉक्स। प्राइमरी लाइसोसोम किसी भी सेल ऑर्गेनल के साथ में कोई भी हाइब्रिड नहीं बनाता है, और उसके अंदर के एंजाइम इनएक्टिव स्टेट में होते हैं। प्राइमरी लाइसोसोम डज नॉट make any hybrid with any of the cell organelle present in the cell, और वो inactive enzyme के साथ में पैदा होता है। फाइन ना? अब तुम्हारा जो प्राइमरी लाइसोसोम है गाइस, अगर वो प्राइमरी लाइसोसोम तुम्हारा एंडोसाइटिक वेसिकल के साथ में, एंडोसाइटिक वेसिकल के साथ में अगर फ्यूज होता है, एंडोसाइटिक वेसिकल के साथ में अगर फ्यूज होता है, तो वो क्या बनाएगा? वो बनाएगा हाइब्रिड लाइसोसोम। वापस से सुनो, प्राइमरी लाइसोसोम अगर तुम्हारा एंडोसाइटिक वेसिकल के साथ में फ्यूज हो जाएगा, तो वो क्या बनाएगा चुन्नू मुन्नू? हाइब्रिड लाइसोसोम। तो क्या मैं हाइब्रिड लाइसोसोम को एक्टिवेटेड लाइसोसोम बोल सकता हूं? हाँ या ना? बिकॉज देखो लाइसोसोम ने यहाँ पे क्या किया है? हाइब्रिड फॉर्मेशन किया हुआ है, और हाइब्रिड फॉर्मेशन करके क्या होता है? वो एक्टिवेट होता है। यस और नो?
यस और नो? देखिए आप लोगों ने तो दोनों लाइसोसोम्स पढ़े हुए हैं लास्ट स्लाइड में। वापस एक बार सुनाता हूं, वापस एक बार समझाता हूं, ध्यान से सुनिए। प्राइमरी लाइसोसोम मतलब ये एक ऐसा लाइसोसोम है जिसने किसी के साथ में जोड़ी नहीं बनाई, जिसने किसी के साथ में हाइब्रिड नहीं बनाई। ये एक अकेला इकलौता लाइसोसोम है जिसके जो एंजाइम्स है वो इनएक्टिव होते हैं। एंजाइम्स आर इनएक्टिव इन प्राइमरी लाइसोसोम्स। ठीक है, जब तुम्हारा प्राइमरी लाइसोसोम पीएल, जब तुम्हारा प्राइमरी लाइसोसोम, जब तुम्हारा एंडोसाइटिक वेसिकल्स ईवी के साथ में फ्यूज करता है तो वो कहलाता है हाइब्रिड लाइसोसोम, और तब जाके उसके सारे एंजाइम्स जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं। जिसको समझ में आया जस्ट से बले बले इन द चैट बॉक्स एवरीवन, just do bale bale in the chat box, come on everyone. Yes, very good, वेरी 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 गुड। ठीक है, सो अब मैं आपको यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो समझाता हूँ। ठीक है, जो लिखा हुआ है यहाँ पे एग्जैक्टली समझाता हूँ। सेकेंडरी लाइसोसोम भी कहते हैं तुम्हारे हाइब्रिड लाइसोसोम को, सेकेंडरी लाइसोसोम्स भी कहते हैं। ये तुम्हारा बनता कैसे है? फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ लाइसोसोम विद एंडोसाइटिक वेसिकल। लिखा हुआ है कौन सा वाला लाइसोसोम एंडोसाइटिक वेसिकल के साथ में फ्यूज करेगा गाइस? प्राइमरी लाइसोसोम तुम्हारे एंडोसाइटिक वेसिकल के साथ में फ्यूज करेगा। ठीक है, और अब वो उसको हम लोग हाइब्रिड लाइसोसोम को हम लोग हेट्रोफैजिक वेसिकल्स के नाम से भी जानते हैं। देखो बच्चों लोग, एक लाइसोसोम्स के तीन नाम हैं, एक लाइसोसोम्स के तीन नाम है। सेकेंडरी लाइसोसोम बोलो, हाइब्रिड लाइसोसोम बोलो, या फिर उसको हेट्रोफैजिक वेसिकल बोलो। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? एक लाइसोसोम्स के तीन नाम है, सेकेंडरी लाइसोसोम्स, हाइब्रिड लाइसोसोम्स, हेट्रोफैजिक वेसिकल्स। ना आगे बोलते हैं रेसिडुअल बॉडी। रेसिडुअल बॉडी, आपने कभी आपके लैपटॉप में या फिर आपके क्या बोलते हैं आपके कंप्यूटर में, ठीक है, आपने कभी देखा है रिसाइकल बीन होता है? रिसाइकल बीन होता है, यस। रिसाइकल बीन इज नथिंग बट व्हाट? इट इज अ कचरे का डब्बा। इट इज अ कचरे का डब्बा ऑफ योर लैपटॉप, इट इज अ कचरे का डब्बा ऑफ योर कंप्यूटर। द सेम वे तुम्हारे सेल के अंदर भी एक ऐसी वेसिकल होती है जो उसका कचरे का डब्बा रहेगी। मतलब क्या है कि जो भी, यस, डस्टबिन, वेरी गुड। सो जो भी हमने डाइजेस्ट किया हुआ है सेकेंडरी लाइसोसोम्स के अंदर, ठीक है, जो भी हमने चीजें डाइजेस्ट कर ली है, अब वो इसके बाद चीजें डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है, कुछ बचे कुछ एक कचरा है उसके अंदर, तो अभी उस लाइसोसोम को हम लोग क्या बोलेंगे? रेसिडुअल बॉडी। ठीक है, मतलब मान के चलो ये तुम्हारा हाइब्रिड लाइसोसोम है, ये तुम्हारा हाइब्रिड लाइसोसोम है। इसमें सारे के सारे जो चीजें हैं वो डाइजेस्ट हो चुकी है, और अभी ऐसी कुछ चीजें बाकी है इसके अंदर जो डाइजेस्ट नहीं हो पा रही है। वो अनडाइजेस्टेड रिमेन्स अगर उसमें बच जाते हैं तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? रेसिडुअल बॉडी। समझ में आया? समझ में आया सबको? रेसिडुअल बॉडी। रेसिड्यू का मतलब क्या है? बचा कुचा चीज। व्हाट इज रेसिड्यू? रेसिड्यू इज एन इंग्लिश वर्ड, इट इज नथिंग बट व्हाट? इट इज बचा कुचा चीज। समझ में आया चुन्नू मुन्नूस? सिंपल है, एकदम सिंपल। सबसे पहले प्राइमरी लाइसोसोम जो बेचारा कुछ नहीं कर सकता है, उसके एंजाइम कुछ नहीं कर सकते बिकॉज वो इनएक्टिव है, उसको एक्टिवेट करना पड़ता है। कब? जब तुम्हारा प्राइमरी लाइसोसोम तुम्हारे एंडोसाइटिक वेसिकल के साथ में फ्यूज करेगा तो वो हेट्रोफैजिक वेसिकल कहलाएगा, और अब हम उसको हाइब्रिड लाइसोसोम्स बोलेंगे, और अब उसके एंजाइम एक्टिवेट हो चुके हैं, वो फटाफट से चीजें डाइजेस्ट करेंगे। अब डाइजेस्ट करने के बाद में जो बचा कुचा चीज है वो रेसिडुअल बॉडी में पैक हो जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेसिडुअल बॉडी। अब एक लाइसोसोम है, और एक लाइसोसोम का प्रकार है जिसका नाम है ऑटोफैजिक लाइसोसोम। बेटा ऑटो का मतलब क्या? ऑटो रिक्शा नहीं है यहाँ पे। ऑटो का मतलब क्या होता है? ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, खुद का, सेल्फ, खुद का। ठीक है, ऑटो मतलब क्या होता है? सेल्फ। एंड फेज का मतलब क्या होता है? फेज का मतलब क्या होता है? ईटिंग या फिर डाइजेशन। अगर मैं मेरे सेल को खुद ब खुद मार देता हूं, मेरा खुद का ही सेल का खुद का ही लाइसोसोम उसको डाइजेस्ट कर रहा है, तो वो वाला लाइसोसोम क्या कहलाएगा? ऑटोफैजिक लाइसोसोम। मतलब क्या है कि ये मैंने सेल ड्रॉ किया, ये मैंने सेल बनाया है, और इस सेल के अंदर एक छोटा सा लाइसोसोम है, और ये सेल का ही लाइसोसोम है। अब वो सेल को ही डाइजेस्ट करने जा रहा है, पूरे सेल को तोड़ फोड़ दे रहा है। तो मैंने सेल को खुद को ही मार दिया, यस और नो?
मतलब ये खुद खुशी की तरह हो गया, यस और नो। मैंने खुद से ही खुद की जान ले ली, यस और नो। कि सेल ने अपनी जान अपने लाइसोसोम से ले ली, यस और नो। सो ऐसे लाइसोसोम को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑटोफैजिक लाइसोसोम। मैंने खुद को ही खा लिया, समझ में आया? मेरे लाइसोसोम्स ने उसको खुद को ही खा लिया, ठीक है, खुद के सेल को खा गया। सो ऐसे सेल को या फिर सॉरी ऐसे लाइसोसोम को हम लोग सुसाइड बैग भी बोलते हैं। वो एक ऐसी बैग है जो सुसाइड करवाती है। यस यस डेफिनेटली सलोनी, इट इज एन एक्टिव स्टेट। एक्टिव स्टेट में होता है वो। एक्टिव स्टेट में जब होगा तभी जाके वो डाइजेस्ट कर पाएगा ना किसी भी चीज को, ठीक है। सो ऑटोफैजिक लाइसोसोम्स जो है वो एक्टिवेटेड होते हैं ऑलरेडी और वो खुद के ही सेल को मार डालते हैं। दैट इज व्हाई ऑटोफैजिक लाइसोसोम्स को हम लोग सुसाइड बैग्स के नाम से भी जानते हैं। एनी डाउट सो फार? सिंपल है ना एकदम, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। एक एक चीज तुम लोग को समझा रहा हूं मैं, एक एक चीज। प्राइमरी लाइसोसोम मतलब वो लाइसोसोम जिसके पास में इनएक्टिव एंजाइम्स होते हैं। सेकेंडरी लाइसोसोम मतलब वो लाइसोसोम जो प्राइमरी लाइसोसोम और एंडोसाइटिक वेसिकल के फ्यूजन से बना है। इसको हम लोग हाइब्रिड लाइसोसोम्स भी बोलते हैं या फिर इसको हेट्रोफैजिक वेसिकल्स भी बोलते हैं। ये तुम्हारा हेट्रोफैजिक वेसिकल्स जो है इसके एंजाइम्स एक्टिवेटेड रहते हैं और ये तुम्हारा सारा मैक्रोमोलिक्यूल्स का डाइजेशन करता है। मैक्रोमोलिक्यूल्स को डाइजेस्ट करने के बाद में जो कुछ भी कचरा बचता है उस कचरे को हम लोग एक वेसिकल में पैक करते हैं। उस वेसिकल का नाम क्या है? रेसिडुअल बॉडी। अब उसके बाद में एक और एक प्रकार का लाइसोसोम है जिसका नाम है ऑटोफैजिक लाइसोसोम, जिसको हम लोग सुसाइड बैग्स भी बोलते हैं। क्यों सुसाइड बैग बोलते हैं? बिकॉज ये जो तुम्हारा ऑटोफैजिक लाइसोसोम है वो उसके अंदर अपने ही सेल को मार डालेगा। जिस सेल में वो लाइसोसोम है ऑटोफैजिक लाइसोसोम, उसी सेल को वो मार डालेगा। मतलब इट इज जस्ट लाइक कि जिस खाली में खाता है उसी खाली में छेद करता है। यस और नो? सिंपल। जिस खाली में खाता है उसी खाली खाली के अंदर उसको छेद कर देता है, ठीक है। सो ऑटोफैजिक लाइसोसोम्स मतलब वो लाइसोसोम जो उसके ही सेल को मार डालेगा, इसलिए उनको सुसाइड बैग्स भी बोलते हैं। जिसको जिसको समझा, ड्रॉप योर अमेजिंग हार्ट्स इन द चैट बॉक्स एवरीवन। मजा आ रहा है ना लेक्चर में एकदम? ओके, भूमिका ने पूछा व्हाई दे किल देयर ओन सेल। बेटा अगर सेल कैंसरस हो जाएगा, अगर सेल एकदम बिंदास से कुछ भी करते रहेगा, मनमानी करते रहेगा, सेल अगर बॉडी को तकलीफ देते रहेगा, तो ऐसे सेल का हम क्या करें? पूजा करें, मंदिर में रखे, यस, अगरबत्ती जलाए उसके सामने, क्या करें हम ऐसे सेल का? तो मार दो। समझ में आया? यस। किसी ने और एक सवाल पूछा हुआ है, प्रथमेश ने पूछा इट मे बी यूज्ड एज ट्रीटमेंट फॉर कैंसरस सेल्स, डू दे? यस बेटा, कैंसरस सेल्स के ट्रीटमेंट के लिए हम लोग ये लाइसोसोम्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, बट हम लोग लाइसोसोम्स को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। हम लोग नहीं कर सकते हैं। सेल खुद ब खुद प्रोग्राम करके लाइसोसोम्स को कंट्रोल कर सकता है, बट हम लोग एज अ ह्यूमन बीइंग लाइसोसोम को सेल में से निकाल कर फिर डालो, ये करो वो करो, ये हम खुद ब खुद नहीं कर सकते। इट इज मॉलिक्यूलर लेवल पे चलता है काम, मॉलिक्यूलर लेवल पे चल रहा है काम। ऐसा नहीं कि मतलब ऐसे उठाओ और डाल दो और कर दो। मतलब ये खाने में नमक डालने जितना आसान नहीं है। इट इज वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। बट सर ऑटोफैजिक लाइसोसोम सेल्स कैन इवन किल द यूजफुल सेल ना सर? नो, ऑटोफैजिक लाइसोसोम्स को वैसे तरीके से प्रोग्राम किया जाता है कि वो सिर्फ उसी सेल को मारेगा जिस सेल का काम धंधा खत्म हो चुका है या जिस सेल को हमको मारना है। हम उस बाजू के सेल्स को नहीं मारेंगे। एचआईवी में यूज होता है क्या? नो बेटा, एचआईवी में ये नहीं यूज होता है। नेक्स्ट लिखा है किसी ने, सुसाइड बैग्स आर नॉट यूजफुल, देन व्हाई इज इट प्रेजेंट? बेटा सुसाइड बैग्स यूजफुल तो है, अभी तो बताया मैंने कि कैंसरस सेल्स को मारने में वो मदद करेंगे। हमारी बॉडी में जितने भी कैंसरस सेल्स, रोज रोज हमारी बॉडी में कैंसरस सेल्स बनते हैं। मतलब आप जो भी करते हो इस दुनिया में, आप अगर सांस भी ले रहे हो, आप अगर टोमेटो केचप भी खा रहे हो, आप अगर कोई भी फूड कलर खा रहे हो इस दुनिया में, आप अगर अजीनोमोटो खा रहे हो, आप अगर चाइनीज खा रहे हो, शेजवान सॉस खा रहे हो, कुछ भी खा रहे हो आप, वो सारा का सारा हमारे बॉडी के लिए कैंसरस होता है। और हमारे बॉडी में, तुम्हारे मेरे हम सबके बॉडी में रोज कैंसरस सेल्स बनते हैं और उन रोज कैंसरस सेल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए ऑटोफैजिक लाइसोसोम्स तैनात रहते हैं।
ऑटोफैजिक लाइसोसोम्स वहां पे रहते ही रहते हैं और वो उनको मार डालते हैं। रोज रोज कैंसरस सेल्स बनते हैं, रोज उनको मारा जाता है। रोज कैंसरस सेल्स बनते हैं, रोज उनको मारा जाता है। इज दैट क्लियर? तो उस सेल के अंदर, उस सेल के अंदर का लाइसोसोम उसको मार रहा है, इसलिए उसको सुसाइड बैग बोला गया है। प्रथमेश ने बोला देन व्हाई मोर्टालिटी रेट इज लो। किसकी मोर्टालिटी रेट लो है बेटा? किसकी मोर्टालिटी रेट लो है? मोर्टालिटी रेट का मतलब होता है डेथ रेट इज लो। कैंसर का डेथ रेट इज लो, मेरे को समझा नहीं क्या पूछना क्या चाहते हो? अनम्यूट योरसेल्फ एंड स्पीक। Sir, my mean was why mortality rate is high. It was ओके, व्हाई मोर्टालिटी रेट इज हाई, वेरी गुड क्वेश्चन। अगर मान के चलो मेरे बॉडी में रोज 10 सेल्स बन रहे हैं कैंसर के, ठीक है, 10 सेल बन रहे हैं, और वो 10 सेल को मारने के लिए मेरे ऑटोफैजिक लाइसोसोम्स काम कर रहे हैं, सुसाइड बैग्स काम कर रहे हैं, रोज 10 सेल बन रहे हैं। बट मान के चलो कि मेरे बॉडी में एक दिन में 1000 सेल्स बने, तो कितने लाइसोसोम्स को मैं काम पे लगाऊं? कितने? ऐसा भी तो होगा कि लाइसोसोम एक टाइम के बाद में गिव अप कर देगा। तो जिस वक्त तुम्हारा ऑटोफैजिक लाइसोसोम्स गिव अप कर देता है या फिर सेल्स को मारने में असफल हो जाता है, अनसक्सेसफुल हो जाता है, तब तुम्हारे कैंसरस सेल्स तुम्हारी बॉडी को ओवरपावर करते हैं। इज दैट क्लियर? और तुम्हारे पूरे बॉडी में फैल जाते हैं। इज दैट क्लियर? एंड दैट इज व्हाई द पेशेंट डाई बिकॉज ऑफ कैंसर। जब वो कैंसर अननोटिस्ड हो जाता है, जब वो कैंसर डायग्नोस ही नहीं हो जाता है। हाउ मेनी लाइसोसोम्स आर प्रेजेंट? श्वेता ने बोला है ऐसा कोई काउंट नहीं है बेटा, अपने अपने सेल्स के हिसाब से तुम्हारे लाइसोसोम्स डिफर करते हैं। किसी सेल्स में कुछ नंबर होगा, किसी सेल्स में दूसरा, दूसरे सेल में, किसी और सेल में कुछ और एक नंबर हो सकता है। देयर इज नो स्पेसिफिक काउंट एक सेल में इतने लाइसोसोम्स। इज दैट क्लियर? एनी डाउट फर्दर? आस्क, कीप आस्किंग, कीप आस्किंग। सबके डाउट्स क्लियर हो रहे हैं ना? यो इन द चैट बॉक्स। वेरी गुड। अभी किसी को भी कोई भी डाउट नहीं है होपफुली? वेरी गुड। तो शैल वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पॉइंट? ठीक है, एक बार फटाफट तुम्हारे लाइसोसोम्स वाला पार्ट को वन शॉट में रिवीजन करवाते हैं एंड देन विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट सब टॉपिक रादर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार रिवीजन करवा देता हूं मैं लाइसोसोम्स का और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। फाइन, चलो। यस, लाइसोसोम एक ऐसे सेल ऑर्गेनल है जो तुम्हारा डिसमेंटलिंग करते हैं और रीस्ट्रक्चरिंग करते हैं। ठीक है, डिसमेंटलिंग एंड रीस्ट्रक्चरिंग। एक सेल में कितने लाइसोसोम्स होते हैं अभी बताया किशन मैंने कि एक सेल में कितने लाइसोसोम्स होते हैं वो काउंट नहीं कर सकते हैं। देयर आर डिफरेंट डिफरेंट सेल्स और डिफरेंट सेल्स में डिफरेंट उनका नंबर हो सकता है। किसी सेल में 20 होंगे, किसी सेल में 25 होंगे, ऐसा कुछ काउंट नहीं है उसका स्पेसिफिक। ठीक है, लाइसोसोम एक ऐसे सेल ऑर्गेनल है जो डिसमेंटलिंग और रीस्ट्रक्चरिंग यूनिट है तुम्हारे सेल का, मतलब तोड़फोड़ करने में काम करते हैं। ये तुम्हारे मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स हैं जिसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होता है। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स मतलब वो एंजाइम जो पानी के प्रेजेंस में तोड़फोड़ करते हैं। ठीक है, ये पानी के प्रेजेंस में तब तोड़फोड़ करना शुरू करेंगे जब इसके आजू बाजू का जो कंडीशन है वो एसिडिक होगा, मतलब ऑप्टिमल एक्टिविटी ये एसिडिक पीएच में काम करेंगे। ठीक है, और ये मैक्रोमोलिक्यूल्स को डाइजेस्ट करेंगे। मैक्रोमोलिक्यूल्स का नाम क्या होता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। उसके बाद में क्या बोला मैंने कि लाइसोसोम्स जो होते हैं वो लाइसोसोम्स कहां से निकलते हैं, कहां से बनते हैं? गोल्जी एसोसिएटेड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एमसीक्यू। उसके बाद में मैंने क्या बोला कि इस लाइसोसोम के अंदर लाइसोसोमल एंजाइम्स होते हैं। ये लाइसोसोमल एंजाइम्स जो वो 3 प्रकार के हैं, अमाइलेजेस, प्रोटीएजेस, लाइपेजेस। अमाइलेजेस जो है वो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करेंगे, प्रोटीएजेस प्रोटीन को डाइजेस्ट करेंगे, लाइपेजेस लिपिड्स को डाइजेस्ट करेंगे। लाइसोसोम्स जनरली जो एंजाइम्स जो होते हैं उसके अंदर वो इनएक्टिव स्टेट में होते हैं, उनको एक्टिवेट करवाना पड़ता है। वो एक्टिवेट कब होते हैं? जब वो दूसरे सेल ऑर्गेनल के साथ में कंबाइन करते हैं तब।
इसीलिए लाइसोसोम्स जो है वो 4 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम्स आल्सो कॉल्ड एज हाइब्रिड लाइसोसोम, रेसिडुअल बॉडी एंड ऑटोफैजिक लाइसोसोम्स आल्सो कॉल्ड एज सुसाइड बैग्स। नाउ व्हेन आई से प्राइमरी लाइसोसोम, इसका मतलब क्या है कि ये मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स हैं व्हिच हैज इनएक्टिव एंजाइम्स, मतलब इनके अंदर इनएक्टिव एंजाइम्स होंगे। तो प्राइमरी लाइसोसोम तुम्हारा सेकेंडरी लाइसोसोम्स में कन्वर्ट कब होगा, जब तुम्हारा प्राइमरी लाइसोसोम एंडोसाइटिक वेसिकल के साथ में फ्यूज करेगा, तो वो तुम्हारा हाइब्रिड लाइसोसोम या फिर सेकेंडरी लाइसोसोम या फिर हेटेरोफैजिक वेसिकल्स में कन्वर्ट हो सकता है, और तब जाके उसके एंजाइम्स एक्टिवेट हो जाएंगे और तब जाके सारा का सारा डाइजेशन मैक्रोमोलेक्यूल्स का हो जाएगा। अब जब मैक्रोमोलेक्यूल्स का डाइजेशन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा कि रेसिडुअल बॉडी जो है उसके अंदर कचरा भर दिया जाएगा, उसको हम लोग रेसिडुअल बॉडी बोलते हैं। ऑटोफैजिक लाइसोसोम्स मतलब वो लाइसोसोम जिसको हम लोग सुसाइड बैग्स बोलते हैं, जो हमारे खुद के ही सेल को खत्म कर देता है, इसलिए उनको सुसाइड बैग्स बोलते हैं। सुसाइड बैग्स किसके लिए इस्तेमाल करेंगे, बेसिकली कैंसरस सेल्स को खत्म करने के लिए, या फिर वायरस इन्फेक्टेड सेल्स को खत्म करने के लिए, या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्टेड सेल्स को खत्म करने के लिए। ना रहेगा सेल, ना रहेगा बैक्टीरिया, ना रहेगा वायरस, ना रहेगा कैंसर। इज दैट क्लियर? ठीक है, वन शॉट में सारा का सारा लाइसोसोम्स मैंने खत्म कर दिया है। फटाफट यस और नो इन द चैट बॉक्स लिख दीजिए, कम ऑन। वेरी 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 गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वैक्यूल्स, वैक्यूल्स, ठीक है, वैक्यूल्स को yes, the next cell organelle is called as vacuoles, and we have recently completed the lysosomes wala part. I hope everybody has no doubt in it. Now we'll talk about something called as vacuoles. हम सब लोगों ने वैक्यूल्स के बारे में सबसे ज्यादा किस में पढ़ा था, प्लांट सेल में पढ़ा था या एनिमल सेल में पढ़ा था, इतना बता दो। प्लांट या एनिमल? जब मैंने आपको यूकैरियोटिक सेल के बारे में इंट्रोडक्शन दिया था, मैंने आपको प्लांट और एनिमल सेल के बीच का डिफरेंस समझाया था। तब मैंने आपको समझाया था कि प्लांट सेल में बड़ा सा वैक्यूल होता है जिसका नाम होता है सेंट्रल वैक्यूल, ठीक है, सेंट्रल वैक्यूल। और एनिमल सेल्स में भी वैक्यूल्स होते हैं, बट वो चिल्ले पिल्ले से नन्हे मुन्ने से होते हैं। यस और नो? यस और नो? ओके, अब हम उन्हीं वैक्यूल्स के बारे में डिस्कशन करने वाले, ठीक है। सो वैक्यूल्स जो है बेसिकली ये तुम्हारे प्लांट सेल में मोस्टली मिलते हैं। दीज आर द मेम्ब्रेन बाउंड सैक लाइक स्ट्रक्चर, एक बैग जैसा स्ट्रक्चर है वैक्यूल मतलब, ठीक है, जो मेम्ब्रेन से बंधा हुआ है, मेम्ब्रेन से बना हुआ है, और ये तुम्हारे प्लांट सेल्स में जनरली ज्यादा दिखते हैं। एनिमल सेल्स में भी होते हैं, बट ये छोटे छोटे होते हैं और कम नंबर में होते हैं, ठीक है। फिर क्या लिखा है कि जो तुम्हारा प्लांट का सेल का जो वैक्यूल है वो सबसे बड़ा होता है एज कंपेयर टू एनिमल सेल, और क्या लिखा है कि 90% तुम्हारे साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम को कवर करता है। आप लोग खुद ही अभी डायग्राम को लेफ्ट हैंड साइड पे, सॉरी राइट हैंड साइड पे देखिए, वहां पे ब्लू कलर का सेंट्रल वैक्यूल बनाया गया है, और आप देखिए कि न्यूक्लियस कहां पे चला गया है, कोने में चला गया ना बेचारा। यस, न्यूक्लियस इज गॉन टू कोना, एक कोपचे में चला गया न्यूक्लियस। यस और नो? देखिए न्यूक्लियस यहाँ पे, प्लांट सेल का न्यूक्लियस, दिस इज द प्लांट सेल का न्यूक्लियस, दिस दिस इज द न्यूक्लियस, बेचारा कोना में चला गया सेल के। और ये क्या है, ये ब्लू कलर का बना है, ये क्या है, ये सेंट्रल वैक्यूल है, कितना बड़ा है देखो। और 90% एरिया तुम्हारे प्लांट सेल के साइटोप्लाज्म का कवर करता है, कौन? सेंट्रल वैक्यूल। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर एवरीवन? यस नो इन द चैट बॉक्स, वेरी गुड। नाउ अब जो तुम लोग को मैं बार बार बोल रहा हूं, वैक्यूल वैक्यूल वैक्यूल, ये एक मेम्ब्रेन से बना हुआ है। ये देखिए, आपको दिख रही है बाउंड्री, वैक्यूल की ये जो बाउंड्री है दिख रही है आप लोगों को, ठीक है। सो ये बाउंड्री जो है ये उसकी मेम्ब्रेन है। मेम्ब्रेन समझते हो? मेम्ब्रेन मतलब कवरिंग, मेम्ब्रेन मतलब कवरिंग, तुम्हारे वैक्यूल की एक कवरिंग है, ठीक है, तुम्हारी वैक्यूल की एक कवरिंग है। सो तुम्हारी जो वैक्यूल की कवरिंग है उस कवरिंग का नाम भी है, उस कवरिंग का नाम है टोनोप्लास्ट। वैक्यूल की मेम्ब्रेन का नाम क्या है गाइस? टोनोप्लास्ट। एमसीक्यू का फेवरेट क्वेश्चन है।
यस, एमसीक्यू का ये फेवरेट क्वेश्चन है. व्हाट इज द मेम्ब्रेन ऑफ द वैक्यूल कॉल्ड एज टोनोप्लास्ट? मेम्ब्रेन ऑफ द वैक्यूल इज लेबल्ड एज टोनोप्लास्ट. अंडरस्टूड? यो सिंपल चीजें बता रहा हूं मैं. प्लांट सेल का वैक्यूल बड़ा है, एनिमल सेल के वैक्यूल्स छोटे छोटे हैं. प्लांट सेल का वैक्यूल जो है वो बड़ा सा होने की वजह से 90% एरिया कवर करता है प्लांट सेल के साइटोप्लाज्म का, और बेचारा न्यूक्लियस एकदम कोने में चला जाता है. एनिमल सेल के वैक्यूल्स छोटे छोटे से होते हैं और थोड़े ज्यादा नंबर में या फिर थोड़े कम नंबर में होते हैं. ठीक है. फिर उसके बाद में मैंने क्या बोला कि जो तुम्हारा वैक्यूल है उसकी जो मेम्ब्रेन है उसका नाम है टोनोप्लास्ट. उसकी जो बाउंड्री है, उसकी जो मेम्ब्रेन है उसका नाम है टोनोप्लास्ट. अब ये जो वैक्यूल है ये सेमी परमिएबल होता है. अब सेमी परमिएबल का मतलब क्या है? मेम्ब्रेन इसकी सेमी परमिएबल है. मतलब क्या है? आप लोगों ने कभी कॉलेज में एंट्री ली है विदाउट आई कार्ड? आपको सिक्योरिटी गार्ड क्या बोलता है? ए मुन्ना, तेरा आई कार्ड किधर है? आई कार्ड पहन, आई कार्ड पहन. यस और नो? हम लोगों को अलाउ नहीं करते हैं तुम्हारे कॉलेज के कैंपस में या स्कूल के कैंपस में. वी आर नॉट अलाउड टू गो इफ वी हैव नो आई कार्ड्स अराउंड अवर नेक. यस और नो? कॉलेज देखा ही नहीं है, नो प्रॉब्लम, बट स्कूल तो देखा हुआ रहेगा. जब स्कूल में आप जाते थे तब स्कूल में आपको एंट्री दी जाती थी क्या विदाउट आई कार्ड? नो, विदाउट आई कार्ड आपको एंट्री नहीं दी जाती थी. मतलब क्या है कि आई कार्ड वॉज कंपल्सरी. आई कार्ड वॉज कंपल्सरी. उसी तरीके से तुम्हारी ये जो टोनोप्लास्ट है, ये टोनोप्लास्ट जो होती है ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है. सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब क्या है? वो हर एक चीज को परमिशन नहीं देगी उसके अंदर घुसने के लिए. वैक्यूल के अंदर घुसना है, वैक्यूल के अंदर घुसना है या वैक्यूल में से बाहर निकलना है सेल के अंदर, सेल के यहाँ पे साइटोप्लाज्म में, तो हमको टोनोप्लास्ट की परमिशन लगेगी. इज दैट क्लियर? टोनोप्लास्ट खुद डिसाइड करेगा कि मॉलिक्यूल अंदर आने चाहिए या मॉलिक्यूल्स वैक्यूल्स में से बाहर जाने चाहिए. अंडरस्टूड एवरीवन? यस और नो? ठीक है. सो टोनोप्लास्ट डिसाइड करेगा कि वैक्यूल्स में से मॉलिक्यूल बाहर जाएंगे साइटोप्लाज्म में या साइटोप्लाज्म से मॉलिक्यूल वैक्यूल्स के अंदर घुसेंगे. इसका मतलब क्या है कि वैक्यूल्स जो है वो मेंटेन करता है कॉम्पोजिशन को सेल सैप का. व्हाट इज सेल सैप? इसके अंदर जो जूस है ना वैक्यूल के अंदर, उसका नाम है सेल सैप. इस वैक्यूल के अंदर जो सोल्यूशन है ना उसका नाम है सेल सैप. ये सेल सैप का जो कॉन्सेंट्रेशन है, ये सेल सैप का जो कॉम्पोजिशन है, इसका जो इंग्रेडिएंट्स है, ये कौन देखभाल करता है इसकी? टोनोप्लास्ट. के अंदर क्या आना चाहिए, बाहर क्या जाना चाहिए, ये कौन डिसाइड करता है? टोनोप्लास्ट. उसके वजह से सेल सैप का कॉन्सेंट्रेशन, कॉम्पोजिशन जो है वो मेंटेन रहता है. अंडरस्टूड एवरीवन? ठीक है. ओके. अब मैं आपको एक चीज बताने वाला हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. सो देर इज समथिंग कॉल्ड एज हाइपरटोनिक. अब मैं बोलता हूं कि मान के चलो कि कोई इंसान यहाँ पे हाइपर है. ओके, XYZ पर्सन इज हाइपर ओवर हियर. व्हाट डू यू मीन बाय दैट? व्हाट डू यू मीन बाय हाइपर? करेक्ट. मतलब क्या है कि अगर मैं बोलता हूं कि एक पर्सन इज वेरी हाइपर, मतलब इट इज हाईली, मतलब वो उसके अंदर कुछ तो चीजें ज्यादा है. यस और नो? कुछ तो एक ऐसी चीज है जो ज्यादा है और उसकी वजह से वो हाइपर हो रहा है. यस. उसी तरीके से, उसी तरीके से
अगर मैं बोलता हूं द सोल्यूशन इज हाइपरटोनिक, इसका मतलब क्या होता है पता है? मेरे पास में दो सॉल्यूशंस हैं, एक ग्लास है, ये भी एक ग्लास है, इस ग्लास में पानी है, इस ग्लास में भी पानी है, उतना ही पानी है जितने इस ग्लास में है। दोनों ग्लास का शेप, साइज, वॉल्यूम सेम है, दोनों ग्लास में पानी की क्वांटिटी भी सेम है। इसमें मैंने 10 ग्राम शक्कर डाली, इस पानी में मैंने 10 ग्राम शक्कर को डिसॉल्व करने की कोशिश की, इमेजिन करो। और इस पानी में मैंने 50 ग्राम शक्कर को डिसॉल्व करने की कोशिश की, तो कौन सा वाला सॉल्यूशन हाइपरटोनिक है, ए या बी? बताओ। सब लोग बोल रहे बी 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 बी, क्यों? क्यों? कैसे डिसाइड किया कौन सा वाला सॉल्यूशन हाइपरटोनिक है, ये कैसे डिसाइड किया? दो सॉल्यूशंस है कंपैरेटिवली, एक ए है एक बी है। क्वांटिटी इज मोर, किसकी क्वांटिटी मोर है? किसकी क्वांटिटी मोर है? शुगर की क्वांटिटी मोर है, यस और नो? यस और नो? वेरी गुड, वेरी गुड। वही मुझे बताना है कि अगर मुझे सॉल्यूशन बनाना है, अगर मुझे सॉल्यूशन बनाना है तो मुझे दो चीजों के बारे में याद रखना है कि उसमें सल्यूट होता है सॉल्यूशन बनाते टाइम पे, सोल्यूट, सोल्यूट प्लस उसमें ऐड क्या होता है, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट। सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू सॉल्यूशन, ये पता है ना सबको, केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, यस और नो? सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू सॉल्यूशन, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैंने शक्कर का पानी बनाया है, इसमें सोल्यूट कौन सा है? इसमें सोल्यूट कौन सा है, बता दो। शक्कर के पानी में सोल्यूट कौन सा है, शक्कर है या पानी है? करेक्ट, शुगर इज योर सोल्यूट, ठीक है। व्हाट इज सॉल्वेंट? व्हाट इज सॉल्वेंट? वाटर, H2O, yes or no? yes or no? बराबर ना? तो कैसे डिसाइड किया कि कौन सा वाला सॉल्यूशन हाइपरटोनिक है? जिसका सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम, वो हो गया हाइपरटोनिक, यस और नो? सिंपल। उसी तरीके से यहां पे भी दो सॉल्यूशंस को कंपेयर करना है। पहला सॉल्यूशन है सेल्सैप, जो तुम्हारे सेंट्रल वैक्यूल के अंदर है, और दूसरा सॉल्यूशन है साइटोप्लाज्म। दो सॉल्यूशंस है तुम्हारे सामने। पहला सॉल्यूशन क्या है गाइस, सेल्सैप, जो तुम्हारे सेंट्रल वैक्यूल में है, और दूसरा सॉल्यूशन क्या है, साइटोप्लाज्म। तो अगर सेल्सैप बोला गया है तुम्हारे इस टेक्स्ट बुक के लाइन के हिसाब से कि सेल सैप ऑफ सेंट्रल वैक्यूल स्टोर्स वेरियस आयरन एंड इज हाइपरटोनिक टू साइटोसोल, मतलब क्या है कि सेल सैप इज हाइपरटोनिक टू साइटोसोल, मतलब साइटोप्लाज्म के कंपैरिजन में सेल सैप कैसा है बच्चों लोग, हाइपरटोनिक है। इज दैट क्लियर? साइटोसोल मतलब क्या है पता है, साइटोसोल मतलब साइटोप्लाज्म, साइटोसोल मतलब ही साइटोप्लाज्म, शॉर्टकट में लिखा है। सो साइटोप्लाज्म के कंपैरिजन में सेल सैप जो है वो हाइपरटोनिक है, क्यों? बिकॉज उसमें क्या है, आयर्न। सेल सैप में क्या है, आयर्न ज्यादा है। इज दैट क्लियर? सेल सैप में आयर्न ज्यादा, तो सेल सैप तुम्हारा हाईली कॉन्सेंट्रेटेड, हाइपरटोनिक टू साइटोसोल, हाइपरटोनिक है साइटोसोल के कंपैरिजन में। अंडरस्टूड चुन्नू मुन्नूस?
यस, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो वैक्यूल्स होते हैं तुम्हारे प्लांट के सीड्स के सेल्स के अंदर, वो स्टोर करते हैं प्रोटीन्स। स्मॉल वैक्यूल्स इन सीड्स ऑफ सर्टेन प्लांट स्टोर्स प्रोटीन। समझ में आया? ये भी आपको याद रखना है, ये भी आपको याद रखना है। तो कुछ पॉइंट्स मैं वापस से रिपीट करवाना चाहता हूँ वैक्यूल्स के, एंड देन वी कैन स्टॉप ओवर हियर। ओके, एक लास्ट टाइम सारा वैक्यूल कंप्लीट कर लेते हैं एंड देन यू कैन स्टॉप ओवर हियर। क्या लिखा हुआ है कि वैक्यूल जो होता है ये मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स होते हैं, जिसके ये ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे प्लांट सेल्स में ही सबसे बड़े बड़े दिखाई देते हैं। एनिमल सेल के जो वैक्यूल्स हैं वो चिले पिले से, नन्हे मुन्ने से, छोटे से हैं और थोड़े कम नंबर में होते हैं, दो तीन ऐसे होते हैं एक सेल के अंदर, ठीक है। लार्ज प्लांट सेल का जो वैक्यूल है वो लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है और वो 90% एरिया तुम्हारे साइटोप्लाज्म का कवर करता है। जो तुम्हारा वैक्यूल्स होते हैं उसकी मेम्ब्रेन जो है उसका नाम है टोनोप्लास्ट, और वो सेमी परमीएबल होता है, मतलब हर एक चीज अंदर बाहर नहीं कर सकता है तुम्हारे वैक्यूल्स के। वो तुम्हारे टोनोप्लास्ट की परमिशन लेगा कि क्या हम अंदर आ सकते हैं, तो वो अंदर आएंगे वैक्यूल्स के। क्या हम साइटोप्लाज्म में जा सकते हैं वैक्यूल्स को छोड़कर? हाँ, तो तुम जा सकते हो। तो ये परमिशन कौन देगा? टोनोप्लास्ट। तो टोनोप्लास्ट क्या करने वाला है? तुम्हारे सेल सैप का कॉम्पोजिशन को मेंटेन करेगा। सेल सैप जो होता है वो सेंट्रल वैक्यूल के अंदर आयंस को स्टोर करता है। दैट इज व्हाई तुम्हारा सेल सैप जो होता है वो हाइपरटोनिक होता है एज कंपेयर टू साइटोप्लाज्म, जिसको हम लोग साइटोसोल बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। जो तुम्हारा स्मॉल वैक्यूल्स रहते हैं, स्मॉलर वैक्यूल्स, इसके जो सीड्स है, इसके ये स्मॉल वैक्यूल्स जो सीड्स के अंदर होते हैं वो तुम्हारे कभी कभार प्रोटीन को स्टोर करते हैं। एनी डाउट सो फार? एनी डाउट्स? सिंपल सिंपल चीजें आज हम लोगों ने की है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं किया हुआ है। डन।